नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं मीमांसा मलिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किटी बहल। तो तूफानी रफ्तार से आज हम आपको दिखाएंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें जी टॉप 100 में। क्या तरुण तेजपाल आज होंगे गिरफ्तार? गोवा पुलिस दिल्ली में कर रही है सेक्स स्कैंडल की जांच। तहलका ने सौंपे सारे दस्तावेज। शोमा चौधरी से हो रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश में थम गया चुनाव प्रचार। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने लगाया पूरा जोर। सोमवार को होगी वोटिंग। कांग्रेस का मोदी पर बड़ा हमला। मनीष तिवारी ने फिर उठाया लड़की की जासूसी का मामला। पार्टी ने बीजेपी के दावों पर उठाए सवाल। राजस्थान के रण में सोनिया ने बीजेपी को ललकारा। कोटा और डूंगरपुर की रैली में गिनाई यूपीए की उपलब्धियां। अब मोदी की दिल्ली रैली पर नजर। आतंकी संगठन फैला सकते हैं चुनाव के दौरान गड़बड़ियां। पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने किया आगाह। बढ़ती घुसपैठ पर भी जताई चिंता। नए विवाद में घिरे केजरीवाल। घूस वाले बयान पर आईआरएस एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। केजरीवाल बोले चिदम्बरम के दबाव में लिखी गई चिट्ठी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने की खुदकुशी। खुद को मारी गोली। वजह पर अब भी सस्पेंस। यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद। वाराणसी में दिन दहाड़े डिप्टी जेलर की गोली मारकर हत्या। तो कानपुर और ग्रेटर नोएडा में भी फायरिंग। बेशर्मी की सीढ़ी में फंसा उत्तराखंड का एक आईएएस। 3 साल से ब्लैकमेल करने का आरोप। लड़की ने दिल्ली में लिखवाई एफआईआर। आईएएस ने भी कराया 3 लोगों पर मामला दर्ज। यमन में एक शादी के जश्न में मातम। डांस फ्लोर पर AK-47 से चली गोली। 3 लोगों की मौके पर ही मौत। सचिन पायलट राजस्थान के बयाना में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। सचिन की सभा से बड़े कांग्रेसी नदारद दिखे। शिवराज सिंह चौहान को सपने में भी दिग्विजय सिंह नजर आते हैं। उज्जैन में एक सभा में दिग्विजय ने ये बात कही। होशंगाबाद में एक जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को कांग्रेस के धोखे से सावधान रहने को कहा है। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार का काम खत्म हो गया। गुना में पुलिस ने मतदान दलों को भेजने के लिए शहर के वाहनों को जब्त करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सतना के नागौद से चुनाव लड़ रहे वीरेंद्र सिंह पिछले 3 दिन से लापता हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी भरत सिंह ने पार्टी की चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। कोटा में सोनिया गांधी ने गहलोत सरकार की नीतियों की सराहना की। राजस्थान में चुनावों को लेकर बढ़ती शिकायत के चलते मुख्य सचिव डीजीपी छुट्टी पर चले गए हैं। पंजाब के संगरूर शहर में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने 19 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिरोजपुर में कहा कि चुनावों में अकाली दल के बागी मनप्रीत बादल की बजाय कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए। हरमंदिर साहिब में 5 तख्तों के जत्थेदारों की अहम बैठक हुई, जिसमें कई सियासी और धार्मिक फैसले लिए गए। पानीपत में 5 नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी के घर से 20 तोला सोना और नकदी लूट ली। गुड़गांव में एक बच्चे ने खेल खेल में एक दूसरे बच्चे पर गोली चला दी। गोली दूसरे बच्चे की आंख में लगी। मालवी टाउन में एक बच्चे को गोली लगी, उसकी सूचना प्राप्त हुई है। किसी प्रकार को शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो शिकायत होगी उस प्रकार कार्रवाई होगी। गुड़गांव में कबाड़ी पर एक बच्ची से रेप का आरोप लगा है। उत्तराखंड के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के खिलाफ एक लड़की ने रेप का केस दर्ज कराया है। यहाँ दिल्ली में ही मजिस्ट्रेट के सामने अपना 164 का बयान दर्ज कराना चाहती हूँ। सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। शासन पे मैं क्या भरोसा करूँ। उत्तराखंड के आईएएस अफसर जेपी जोशी ने भी लड़की सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मैं 1 महीने से बेड रेस्ट पे हूँ। मुझे कई आए हैं, वो एफआईआर में मैंने मेंशन करा। इस पे जो है कार्रवाई होगी, जब से जांच होगी पूरे पकड़ में आएंगे। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ से लापता छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। तो गांव में बस पर सवार होते वक्त 12वीं का एक छात्र गिर गया और उसकी मौत हो गई। हरियाणा के जींद में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। नहर में नहाने गए 2 छात्रों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। सिरसा में पुलिस ने 9034 किलो
चूरा पोस्ट 102 ग्राम स्मैक चरस और 45 किलो गांजा जलाया गया। अदालत के आदेश पर ऐसा किया गया। बिजनौर के सदर बाजार की 3 दुकानों में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। गाजियाबाद के एक व्यापारी की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी का नेता गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी के कैंट इलाके में बदमाशों ने डिप्टी जेलर की हत्या कर दी। गाजियाबाद पुलिस ने 150 किलो चांदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर पुलिस ने सिमी के 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आईबी ने वाराणसी में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। पेट्रोलिंग कराई जा रही है। साइबर कैफेज है, चेकिंग हम रेगुलरली कराते रहते हैं। जितने भी होटल हैं, चूँकि जो टूरिस्ट आके रुकते हैं, फॉरेनर्स आके रुकते हैं, उसकी हम रेगुलरली चेकिंग करवाते हैं। बलिया के जिला अस्पताल में घुसकर डॉक्टर की पिटाई से नाराज मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल की चेतावनी दे डाली है। अंबेडकर नगर के एक व्यक्ति ने पुलिस पर कान उखाड़ लेने का आरोप लगाया है। जालंधर में बच्चियों को बचाने के लिए रैली निकाली गई। छोटी छोटी बच्चियों ने अपने चेहरे पर लिखा, मुझे खिलने दो। तो फिर बेटी क्यों नहीं, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जे तुहानू मां चाहिए, भैन चाहिए, पत्नी चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं? बेटी की रिस्पैक्ट करो, किसी एक सिविलाइजेशन की रिस्पैक्ट करो। मरुधरा की एलईडी वैन शुक्रवार को डूंगरपुर जिले पहुंची। चंडीगढ़ में पंजाब की संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए पंजाबी वीक की शुरुआत हुई। बठिंडा में एक शानदार मेला लगाया गया। यहां पंजाब के अलग अलग रंग देखने को मिले। श्रीनगर में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए एम्प्लॉयमेंट फेयर शुरू हुआ। एम्प्लॉयमेंट मेले में युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में खाली पड़े पदों की जानकारी दी गई। दक्षिण केरल के प्रसिद्ध शबरीमला के अयप्पा मंदिर में बड़ी संख्या में रूस से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना की। कश्मीर में लिंक अप डे के मौके पर बड़ी संख्या में सेना के अफसरों, जवानों और बच्चों ने हिस्सा लिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीपी सिंह ने कहा कि सेना पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश का कड़ा जवाब देगी। एलिन की वजह से पिछले 6 दिनों से मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। वो समंदर में नहीं जा पा रहे हैं। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल से एक नवजात बच्चा चुरा लिया गया। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में एक हाथी लंबी बीमारी के बाद उसकी मौत हो गई। वन विभाग पर हाथी की ठीक से देखभाल नहीं करने का आरोप है। कश्मीर के राजौरी इलाके से वन विभाग के कर्मचारियों ने आतंक बने जंगली भालू को पकड़ लिया। अटलांटिक और हिंद महासागर से लाखों किलोमीटर का सफर तय कर साइबेरियन बर्ड्स कानपुर पहुंचे हैं। दिलशाद गार्डन विठाला लाइन पर दिल्ली मेट्रो पहली बार 6 कोच की ट्रेन लॉन्च करने जा रही है। मुंबई में चीनी मिल मालिकों और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी गन्ने का ज्यादा दाम देने की वकालत कर रही है। महाराष्ट्र सरकार का एक दल गन्ना किसानों के साथ फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए 26 नवंबर को पीएम से मुलाकात करेगा। वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी 25 नवंबर को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगे। पुणे की एक इमारत की पार्किंग में आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 22 बाइकें भी जल गई। मुंबई के अंधेरी इलाके में पुलिस ने छापा मारकर 7 लड़कियों को छुड़ाया। औरंगाबाद में इंजीनियरिंग डिप्लोमा के मैथ्स का पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द कर दी गई। महाराष्ट्र के जलगांव में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के परभणी में जानवर चुराने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की निगाहें विशाखापट्टनम में सीरीज जीत पर है।
हरियाणा के खिलाफ रणजी मुकाबले में गौतम गंभीर ने शानदार 153 रनों की पारी खेली, जबकि सहवाग अभी भी फॉर्म की तलाश में है। एशेज टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 24 रन बना लिए हैं। केविन पीटरसन और माइकल कार्बेरी क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 401 रन बनाए। कप्तान माइकल क्लार्क ने 113 रन, जबकि डेविड वार्नर ने 124 रन की शतकीय पारी खेली। पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। पाकिस्तान की जीत के हीरो रहे शाहिद अफरीदी, जिन्होंने 3 विकेट के साथ 13 रन भी बनाए। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला वनडे कल केपटाउन में खेला जाएगा। दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच एक बार फिर नंबर 1 नडाल पर भारी पड़े। एक एग्जीबिशन मैच में जोकोविच ने नडाल को हराया। जमाइका के एंटी डोपिंग बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया। काफी समय से जमाइका के एथलीट्स डोपिंग में फेल हो रहे थे, इसी के चलते बोर्ड ने यह फैसला किया। ईरान से परमाणु मुद्दे पर बात करने के लिए अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी जॉन केरी जिनेवा पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने जासूसी मामले पर इंडोनेशिया के पीएम को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि इंडोनेशिया हमेशा ऑस्ट्रेलिया का अच्छा दोस्त रहा है। चीन की ऑयल पाइपलाइन में हुए ब्लास्ट के लिए कंपनी सिनोपेक के चेयरमैन ने माफी मांगी है। उधर राहत का काम तेज करने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के कराची में हुए 2 बम धमाकों में 7 लोगों की जान चली गई। चीन के उत्तरी इलाके में 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से काफी घरों को नुकसान पहुंचा और बिजली गुल हो गई। फिलीपींस में हयान पीड़ितों की मदद के लिए रेड क्रॉस ने लंदन विक्टोरिया और डेविड बेकहम के कपड़ों की नीलामी की। मेक्सिको शहर में लोगों ने अपने संत सेसिला की याद में त्योहार मनाया और नाचते गाते चर्च तक उन्होंने मार्च भी किया। हयान तूफान की बुरी यादों को पीछे छोड़ फिलीपींस के लोग अब घर घर में क्रिसमस ट्री को सजाने में जुट गए हैं। थाईलैंड ने दुनिया का सबसे लंबा ह्यूमन क्रिसमस ट्री बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करा लिया है। पेरिस में 1889 में बने आईफिल टावर की ओरिजिनल सीढ़ियों को नीलामी के लिए रखा गया है। सैफ अली खान का कहना है कि दीपिका पादुकोण के साथ उन्हें अपनी जोड़ी काफी अच्छी लगती है। माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म गुलाबी गैंग का पोस्टर आउट हो गया है। दीपिका पादुकोण का कहना है कि फिल्म रामलीला के लिए उन्हें अब तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट फिल्म मेकर शेखर कपूर ने दिया है। शेट्टी का कहना है कि तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में उन्हें सबसे अच्छी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ही लगती है। आमिर खान का कहना है कि उन्हें लंबी हीरोइंस काफी पसंद है। शो केबीसी के लास्ट एपिसोड को खास बनाने के लिए अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म के किसी खास किरदार में नजर आएंगे। डायरेक्टर अनुराग कश्यप को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म भूतनाथ के सीक्वल में छोटा सा रोल करने का मौका मिल सकता है। सूजा की अपनी फिल्म ABCD के सीक्वल के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन को फाइनलाइज कर लिया है। जैकलीन का कहना है कि वो जानवरों से जुड़ी एक संस्था बनाना चाहती है। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में अपने दमदार किरदार को लेकर सोनू सूद काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं।